रायबरेली से कांग्रेस ने अभी कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन रायबरेली के कांग्रेस ऑफिस में कांग्रेस कार्यकर्ता कल होने वाले नामांकन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि प्रियंका गांधी ही चुनाव लड़ेंगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज स्टेट के संवाददाता अविनाश सिंह। इस वक्त अमेठी और रायबरेली सीट पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। नजर इसलिए टिकी हुई है क्योंकि ये दो वो सीटें हैं जहां से कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपना कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। देखा जाए तो रायबरेली से मौजूदा सांसद सोनिया गांधी हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगी और पहले से ही इस बात की पूरी संभावना थी कि यहां से एक बार फिर से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ सकता है। वैसे में प्रियंका गांधी के नाम को लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं कि आज देर शाम तक उनके नाम की घोषणा हो सकती है और उसकी तैयारी में चूंकि देखा जाए तो सिर्फ 24 घंटे का समय बचा हुआ है जब नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। भले ही कांग्रेस की तरफ से किसी नाम की घोषणा ना की गई हो, लेकिन इस वक्त चूंकि मैं रायबरेली के कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हूं। शुक्ला जी, देखा जाए तो रायबरेली सीट को चूंकि सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है कांग्रेस पार्टी का और पिछले चुनाव में सिर्फ यही वो सीट थी जहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी। जी, इतनी देरी क्यों हुई प्रत्याशी घोषित करने? एक्चुअल में ये देरी नहीं की गई है, पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ है। ये गांधी नेहरू परिवार का घर है। आदरणीय सोनिया गांधी जी से घर समझती हैं, मानती हैं और उसी तरह का व्यवहार करती हैं। जैसे जब वो राज्यसभा में गई हैं उस समय उन्होंने रायबरेली के लोगों के नाम एक पत्र लिखा था, बहुत भावनात्मक पत्र था और उसमें कहा था कि रायबरेली से हमारा नाता कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त थे कि राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सांसद जी ने सीट छोड़ी है तो यहाँ का काम देख रही आदरणीय प्रियंका गांधी जी वो रायबरेली से लड़ेंगी। हम लोगों को पूरा भरोसा है, इसलिए कभी न चिंतित हुए हैं और इसीलिए कल की पूरी तैयारी जैसे पहले होती थी। प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ती हैं, चूंकि माना जा रहा है कि सिर्फ औपचारिकता भर रह गई है। अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो आपको लगता है कि पहले के मुकाबले कांग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी या फिर कांग्रेस कमजोर होगी पहले से? देखिए, अगर प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो बिल्कुल निश्चित है कि पहले से ज्यादा जो जितने मतों से आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी नेता थी, यहाँ की सांसद रह चुकी हैं 5 बार, जितने वोटों से वो जीती हैं उससे 2-4 लाख वोटों से अधिक से जीतेंगी। इसलिए कि इस बार आदरणीय नेता हमारे सबके राहुल गांधी जी जो 5 गारंटी योजना लागू करके और 25 गारंटी के माध्यम से ये जो घोषणा पत्र दिया है, गरीबों के लिए है, बैकवर्डों के लिए है, दलितों के लिए है, सभी वर्गों के लिए है। की बात करें तो बीते कुछ दशकों में जो गांधी परिवार का जलवा, जो जलजला देखने को मिलता था रायबरेली में, क्या आप मानते हैं कि वो जलवा बरकरार है या फिर वो जो जादू है उस जादू में अब कमी देखी जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पे गांधी परिवार का रायबरेली जनपद से, रायबरेली की जनता से कोई चुनावी और राजनीतिक रिश्ता नहीं रहा है, पारिवारिक रिश्ता रहा है और उस पारिवारिक रिश्ता को गांधी परिवार ने निभाया है और यहाँ की जनता ने निभाया है और उस रिश्ते को इस बार भी निभाएगी यहाँ की जनता और यहाँ के लोग। और निश्चित गांधी परिवार का ही प्रत्याशी होकर रायबरेली से कल नामांकन करेगा और ऐतिहासिक मैं दावा करता हूँ 5 लाख से अधिक मतों से वो प्रत्याशी जीतेगा। अगर गांधी परिवार के अलावा किसी और को कांग्रेस पार्टी यहाँ से प्रत्याशी घोषित करती है, प्रत्याशी बनाती है, तब क्या समीकरण आप देखते हैं? देखिए, हम लोग एक संगठित और कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं, वो जिसको भेजेंगे उसके साथ लगेंगे। लेकिन अगर हमारी दिली इच्छा पूजी जाए तो हमारे उससे जो है गांधी परिवार ही आएगा और वो चुनाव लड़ेगा। लेकिन अगर वो किसी को आदेशित करते तो हम उसके लिए भी लगेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं तो ये जन जन की भावना है कि गांधी परिवार यहाँ से लड़े। यही सवाल है कि अगर गांधी परिवार के अलावा यहाँ से कोई चुनाव लड़ता है कांग्रेस पार्टी से तो कितना असर उसका पड़ सकता है? क्या कोई फर्क नजर आता है आपको? देखिए, कांग्रेस पार्टी यहाँ बूथ स्तर तक मजबूत है। गांधी परिवार के अलावा भी कोई चुनाव लड़ता है तो वो चुनाव बहुत अच्छा होगा, बहुत मजबूत चुनाव होगा। बस गांधी परिवार का और इस रायबरेली जनों का गांधी परिवार से एक पारिवारिक नाता है, जनभावनाएं उनके साथ जुड़ी हैं। इसलिए रायबरेली के हर एक बच्चा ये चाहता है कि हमारा नेतृत्व जो हमारा सांसद जो गांधी परिवार से हो। बाकी कांग्रेस यहाँ बूथ स्तर तक मजबूत है। इसके पहले भी और भी गांधी परिवार के इतर भी लोग लड़े हैं और वो यहाँ से सांसद बने हैं। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ बहुत मजबूत है, लेकिन यहाँ की जनभावनाएं जो गांधी परिवार के साथ हैं, इसलिए यहाँ का बच्चा चाहता है कि वो गांधी परिवार का हमें नेतृत्व मिले।
जी। ठीक है, तो देखिए इस वक्त मैं रायबरेली में हूँ। रायबरेली का ये कांग्रेस दफ्तर है और देखा जाए तो जो कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, इस वक्त तैयारियों में जुटे हुए हैं। ये पूरा जो प्रकरण है दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि देखा जाए तो अभी तक कांग्रेस ने यहाँ पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन्हें इस बात का पूरा विश्वास है कि एक बार फिर से गांधी परिवार का ही कोई सदस्य यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहा है। हालांकि इनका यह भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो भी आदेशित करेगी, जिसे भी चुनाव में उतारेगी, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है रायबरेली का, वो पूरी तरीके से, पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, रायबरेली।